Hello friends, welcome to our channel Amazing Chess Tricks. So today in this video I would continue the second part of this lecture, that is the mind map to remember the index and reports. So in the previous video I had covered the reports and index of the World Bank and World Economic Forum through a logical sequence and the mind map. So in this video I would continue further. सो स्टार्ट करते वीडियो को। तो आज हम यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी का आज हम इंडेक्स के बारे में बात करेंगे। तो इसका ट्रिक है, देखिए यहाँ पे पहले तो नाम ले लेता हूँ कौन कौन से इंडेक्स है। तो पहला है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, दूसरा है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, तीसरा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और चौथा है मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। सो अगर आप स्टार्टिंग के दो इंडेक्स और रिपोर्ट्स पे अगर आप गौर कीजिएगा तो इसमें एक वर्ड कॉमन है जो कि जेंडर, ठीक है। पहले में है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स और सेकंड में है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। तो इसको याद रखने का ट्रिक है कि अगर सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी कम होगा, अगर सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी कम होगा तो जेंडर सोशल नॉर्म्स बढ़ेगा। मतलब अभी जो हम लोग सुनते हैं कि जेंडर के बारे में कि गर्ल्स ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा बॉयज़ अगर बॉर्न हो तो ज़्यादा खुशी होती, तो इस तरह का जो सोशल नॉर्म्स है वो कम होगा, यानी जेंडर सोशल नॉर्म्स ओवरऑल अच्छा होगा, ठीक है। अगर जेंडर सोशल नॉर्म्स अच्छा होगा, मतलब जब बॉयज़ और गर्ल्स इक्वल अमाउंट में रहेंगे तो ह्यूमन डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब ह्यूमन डेवलपमेंट बढ़ेगा तो पॉवर्टी कमेगी, और पॉवर्टी एक डायमेंशन में नहीं मल्टी डायमेंशन में कम होगी, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक है। तो पहला हो गया आपका जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी तो जेंडर इनइक्वालिटी कम होने से हो गया जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। अगर जेंडर इनइक्वालिटी कम होगी तो क्या होगा, जेंडर सोशल नॉर्म्स अच्छा होगा। तो जेंडर सोशल नॉर्म्स से हो गया जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स, वेरी इजी। फिर जेंडर सोशल नॉर्म्स अच्छा होगा, उससे क्या होगा, ह्यूमन डेवलपमेंट आएगा। तो ह्यूमन डेवलपमेंट से हो गया आप क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। और फिर जब ह्यूमन डेवलपमेंट होगा तो क्या होगा, पॉवर्टी कमेगी, और पॉवर्टी मल्टी डायमेंशन में कमेगी, एक से ज़्यादा डायमेंशन में कमेगी, तो वह हो गया मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स। तो ये चार इंपॉर्टेंट इंडेक्स है यूएनडीपी, यानी यूएनडीपी का फुल फॉर्म है एक सेकेंड, यूएनडीपी का फुल फॉर्म लिख देता हूँ, ये है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट। देखिए यहाँ पे मैं डेवलपमेंट को DVMT लिखूँगा शॉर्ट में, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यह है यूएनडीपी का फुल फॉर्म। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट इंडेक्स है यूएनईपी के बारे में, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। इसके पहले हमने क्या पढ़ा, इसके पहले हमने पढ़ा यूएनडीपी, इसके पहले हमने पढ़ा यूएनडीपी के रिपोर्ट्स के बारे में। अब हम पढ़ रहे हैं यूएनईपी के रिपोर्ट्स के बारे में। डी को इसे यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। तो यूएनईपी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, चाहे तो आप लिख सकते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ENVT से, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, चाहे तो आप इस फुल फॉर्म को लिख सकते हैं। तो
यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम टोटल 5 इंडेक्स रिलीज करती है। तो आइए इसे हम एक सीक्वेंस से देखते हैं। सबसे पहले हम रिपोर्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से रिपोर्ट्स यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम यानी यूएनईपी जारी करती है। तो पहला रिपोर्ट है एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स, सेकंड ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक, थर्ड इमिशन गैप रिपोर्ट, फोर्थ एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और फिफ्थ है फूड वेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, इसे मैं जिस सीक्वेंस में बोल रहा हूँ आप उसी सीक्वेंस में याद रखिएगा, तो आपको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। ठीक है, आपको इस सीक्वेंस में याद रखना है। स्टार्टिंग करना है आपको एक्शन ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स से। ठीक है, और इस सीक्वेंस में बढ़ना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो चलिए ट्रिक को देखते हैं। ट्रिक है यहाँ पे कि अगर एयर क्वालिटी पे एक्शन अगर लिया जाए अच्छे से, ठीक है, अगर एयर क्वालिटी पे एक्शन अच्छे से लिया जाएगा तो क्या होगा, इन्वायरमेंट इम्प्रूव होगा, यानी इन्वायरमेंट अच्छा दिखेगा, आउटलुक अच्छा होगा इन्वायरमेंट का। और ये इन्वायरमेंट कहाँ आउटलुक अच्छा होगा, ग्लोबली अच्छा होगा, पूरे वर्ल्ड में होगा, तो उससे हो गया ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक। ठीक है, अगर अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक अच्छा होगा, इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन दिखेगा, तो उससे क्या होगा, इसका मतलब ये है कि आपने इमिशन जो CO2 और जो भी ग्रीन हाउस गैसेज हैं, जो भी पोल्यूटेंट्स हैं, उन सब का इमिशन कम किया होगा, तो इमिशन गैप कम हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक वर्ड आया है गैप, यहाँ पे एक वर्ड आया है गैप। अब गौर कीजिए, एक है इमिशन गैप और सेकंड है एडेप्टेशन गैप। तो गैप से दो चीज़ याद रखिएगा, कौन कौन सा गैप कम हुआ है ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक के अच्छा होने से, तो एक है कि इमिशन गैप कम हुआ है और एक एडेप्टेशन गैप कम हुआ है। यानी अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा, अगर इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो इमिशन क्या है, ये कम होगा, और एडेप्टेशन क्या है, बढ़ेगा। ठीक है ना, हम लोग ज़्यादा एडेप्ट करेंगे, ज़्यादा क्लीन एयर में रहेंगे तो एडेप्टेशन हमारा बढ़ेगा। और अगर ग्लोबल इन्वायरमेंट अच्छा होगा, इसका मतलब क्या है कि आपके जो भी बायोडाइवर्सिटी है वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगी, यानी फूड वेस्ट जो है वो आपका वो कम होगा। ठीक है, तो फूड वेस्ट कम होगा, इससे हो गया आपका फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, तो ये 5 रिपोर्ट्स थे, इसको ही हमने लिखा कि अगर एक्शन ऑफ एयर क्वालिटी टेकन, अगर एयर क्वालिटी पे एक्शन लिया जाता है तो क्या होगा, इन्वायरमेंट आउटलुक अच्छा होगा। इन्वायरमेंट आउटलुक अच्छा होगा तो इससे क्या है कि इमिशन कम होगा, तो इमिशन गैप रिपोर्ट हो गया। इमिशन कम होगा तो एडेप्ट होने के लिए हम लोग को फूड वेस्ट कम करना पड़ेगा। ऑब्वियस सा बात है, अगर हम लोग फूड वेस्ट ज़्यादा करेंगे तो हम लोग कैसे एडेप्ट रह पाएंगे, फूड वेस्ट कम करेंगे तभी तो एडेप्ट रह पाएंगे ना। तो यही हो गया, एडेप्ट हो गया आपका एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट और फूड वेस्ट हो गया आपका फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट। तो ये आपके रिपोर्ट्स हो गए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के। चलते हैं नेक्स्ट रिपोर्ट के बारे में। अगला रिपोर्ट है UNDESA अंदेसा, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। बहुत लंबा चौड़ा फुल फॉर्म है, तो इसे एक बार फिर से बोलिए, क्या, यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने ये चीज़ को वर्ड को यहाँ पे लिखा कि जब भी मैं यहाँ पे GOVT यूज करूँ तो इसका मतलब गवर्नमेंट है, DVMT यूज करूँ तो इसका मतलब डेवलपमेंट है। ठीक है, क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा नहीं लिखना चाहता ताकि आप काम की चीज़ें समझ पाएँ। तो टोटल 4 रिपोर्ट अंदेसा, इसको मैं अंदेसा बोलता हूँ। ठीक है, UNDESA, प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है बट इसको याद रखने के लिए मैं इसे अंदेसा प्रोनाउंस करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसमें को याद करते हैं। तो इसका ट्रिक है कि अंदेशा है कि अगर वुमेन का पार्टिसिपेशन
ई पार्टिसिपेशन मतलब क्या कि जैसे मोबाइल वगैरह में हो गया पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन मतलब मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, फिर इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, वेरियस फैसिलिटीज़ यूज कर रहे हैं, वेरियस ऑनलाइन फैसिलिटी यूज कर रहे हैं, तो ये सब ई पार्टिसिपेशन हो गया। तो अगर वुमेन का ई पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, इंटरनेशनल माइग्रेशन कम होगा। सॉरी, मैं गलत सीक्वेंस बोल गया, मैं फिर से दोहराता हूँ। अंदेशा है कि अगर वुमेन का ई पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो ई गवर्नमेंट डेवलप होगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन्स अगर मोबाइल्स का यूज करेंगे, ई गवर्नेंस पोर्टल को यूज़ करेंगे, ई कोड वगैरह पोर्टल को यूज़ करेंगे जो कि अभी आ रहे हैं, तो क्या होगा, ई गवर्नेंस बढ़ेगा ना, यानी ई गवर्नेंस डेवलप होगा। और अगर ई गवर्नेंस डेवलप होगा मतलब सारा काम घर बैठे बैठाए हो जाएगा, तो हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होगी, यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन कम होगा, ठीक है ना, यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक कम होगा। तो यहाँ से इंटरनेशनल माइग्रेशन स्टॉक रिपोर्ट आ गया। तो 4 रिपोर्ट हो गया। अगर वुमेन का ई पार्टिसिपेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे वुमेन से क्या आपका हो गया, वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट, ठीक है ना। हम बात करें पूरी दुनिया के वुमेन्स के, तो वर्ल्ड्स वुमेन रिपोर्ट का ई पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। तो ई पार्टिसिपेशन से सिंपल हो गया आपका ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स, फिर उससे क्या है कि ई गवर्नमेंट डेवलप होगा, ठीक है, ई गवर्नमेंट डेवलप होगा, तो उससे क्या हो गया, सिंपल ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स। फिर अगर ई गवर्नमेंट डेवलप होगा तो क्या होगा, लोगों को बाहर कम जाना पड़ेगा कमाने के लिए या किसी वर्क करने के लिए, तो यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन कम होगा, तो यानी इंटरनेशनल माइग्रेंट स्टॉक रिपोर्ट, ठीक है। तो ये 4 रिपोर्ट हो गए अंदेशा के। याद रखिएगा अंदेशा का फुल फॉर्म क्या है, तो अंदेशा का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट इंडेक्स है ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जो है मेनली ये 4 तरीके का रिपोर्ट जारी करता है। कौन कौन सा है, तो है वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, ग्लोबल वेज रिपोर्ट, और चौथा क्या है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो मैं मार्क कर दे रहा हूँ, सबसे पहले क्या ये इस एम्प्लॉयमेंट एक कीवर्ड का, ये वर्क, ये वेज, और यहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन कीवर्ड है, ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है, देखिए नाम में ही आपका इसका इंडेक्स का रिपोर्ट का टेक्निक छुपा हुआ है। नाम क्या है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये क्या है कि लेबर के भलाई के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी ये लेबर के एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता होगा, उसका सोशल स्टेटस सोशल आउटलुक कैसा हो लेबर का उसके बारे में बात करता होगा, और क्या है ये लेबर के वर्क के बारे में भी बात करता होगा कि लेबर को वर्क मिलना चाहिए, फिर ये लेबर के वेज के बारे में बात भी करता होगा, ठीक है ना। और जब वर्क करेगा वेज मिलेगा तो ये क्या है, सोशल प्रोटेक्शन भी उसको आएगा, ठीक है। तो यानी ये चारों इंडेक्स जो है इसके नाम में ही छुपा हुआ। तो इसका एक लॉजिकल सीक्वेंस में देख लेते हैं, और ये सीक्वेंस है कि अगर एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मतलब रोज़गार, अगर रोज़गार मिलेगा तो रोज़गार मिलने का मतलब क्या है कि आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, पैसे, सैलरी यानी वेज मिलेगा आपका, ठीक है। तो वेज से हो गया आपका ग्लोबल वेज रिपोर्ट, ठीक है। वर्क से हो गया आपका वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, एम्प्लॉयमेंट से आपका क्या हो गया,
एम्प्लॉयमेंट से आपका हो गया वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक रिपोर्ट। ठीक है। इसके बाद क्या है कि अगर आपको वेज मिलेगा, पैसे मिलेंगे, तो आप क्या कीजिएगा, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे यानी आप हेल्थ पे ज़्यादा खर्च करेंगे, इंश्योरेंस ज़्यादा लेंगे। तो जब आप हेल्थ पे ज़्यादा खर्च कर रहे हैं, इंश्योरेंस ज़्यादा ले रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपका सोशल प्रोटेक्शन बढ़ रहा है ना। तो सोशल प्रोटेक्शन आपका बढ़ रहा है, यानी इससे आपका क्या हो गया, सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हो गया, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट हो गया। तो इस प्रकार इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के 4 रिपोर्ट्स हो गए। तो इस वीडियो को मैं इतना ही रखना चाहता हूँ। सो बाकी के इंडेक्स रिपोर्ट अगले लेक्चर में मैं कंप्लीट करूँगा। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि यह आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर एंड बाय बाय।